जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज आपका स्वागत है हिंदी की वर्तनी शुद्धि की इस तीसरी क्लास में। आज ये प्रैक्टिस टेस्ट टाइप है। मैं आपको शुद्ध वाक्य अशुद्ध शब्द बताऊंगा और फिर आपको उसका शुद्ध शब्द बताऊंगा। आपको जो भी ना समझ में आए तो आप इसके पहले की 2 क्लासेस देख सकते हैं वर्तनी शुद्धि की। आपको उसमें कुछ रूल्स भी बताए गए हैं और फिर आपको अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द भी बताए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं किस प्रकार से कौन सा शब्द पूर्ण रूपेण शुद्ध लिखा जाएगा। आपको हम पिछली 2 क्लासों की लिंक आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और आपको हिंदी की जो हमारी प्ले लिस्ट है उसकी भी लिंक आपको इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से संबंधित जो लिस्ट है वो भी जो लिंक है वो भी आपको इसमें दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जोड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट से भी जोड़ सकते हैं। हम डेली की जो पीडीएफ वगैरह रहती हैं हम वहाँ पर अपलोड करते हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और बिना किसी शुल्क के डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब ये वर्तनी शुद्धि का टॉपिक पूरा हो जाएगा इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे, कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे? इसके बाद हम आपके लिए विराम चिन्ह टॉपिक लेकर आएंगे। विराम चिन्ह पूछे जाते हैं ना, कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, अल्प विराम है कि पूर्ण विराम है कि योजक चिन्ह, जो भी चिन्ह होते हैं उन सब के बारे में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। आज वर्तनी शुद्धि का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और वर्तनी शुद्धि से संबंधित क्विज और वर्णमाला आपको हम पढ़ा चुके हैं, उससे संबंधित क्विज के लिए हम एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे हिंदी क्विज नाम से। तो आपके लिए वहाँ पर क्विज अपलोड करते जाएंगे समय समय पर, तो आप वहाँ पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर, यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन होता है वहाँ पर जाकर आप डेली क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ करंट के क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ये सब वगैरह आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में 100% हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अब हम आज का शुरू करते हैं क्लास। तो पहला जो हमारा शब्द है अशुद्ध शब्द, उसके बारे में हम बात। तो पहला शब्द है स्वभाव। स्वभाव पहला शब्द हम देखते हैं क्या है, स्वभाव। स्वभाव का क्या होगा? स्वभाव का हमने इस तरीके से लिख रखा है, स्वभाव सुभाव। तो स्वभाव इस तरीके से जो लिखा है ये पूरी तरह से गलत है। इसकी जगह स्वभाव हम किस तरीके से लिखेंगे? स्वभाव। ये स्वभाव जो शब्द है ये पूरी तरीके से सही लिखा हुआ है। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट शब्द कौन सा? त्योहार। त्योहार नहीं होता है, त्योहार नहीं होता है, ये औ की मात्रा नहीं होती, त्योहार होगा, त्योहार। केवल यहाँ ओ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाव। नाव हमने कैसे लिख रखा है? नाव हमने लिख रखा है नाव हमने लिख रखा है ना, ये बिंदी अनुस्वार हमने लगा रखा है, तो ये अनुस्वार नहीं लगेगा इसमें। ये किस प्रकार से होगा? नाव जो लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा, इसमें से अनुस्वार हट जाएगा तो नाव का शुद्ध रूप हो जाएगा नाव। ये पूरी तरीके से लिखा रहेगा। हम दुनिया बोल देते हैं, दुनिया, तो यहाँ पे अनुस्वार लगा देते हैं बोलते समय, तो अनुस्वार नहीं लगेगा इसमें। इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप होगा दुनिया। ये अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी गलतियाँ हैं, तो ये जो हम लोग अधिकतर कर देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। सोचेंगे। अब जब हम लिखते हैं सोचेंगे तो इस प्रकार से लिख देते हैं, तो लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। हम लिखेंगे सो में कोई अनुस्वार नहीं लगेगा, चेंगे, चा के ऊपर और गा के ऊपर अनुस्वार लगेगा। ये वाला शब्द सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जाति पाति। जाति पाति जब हम बोलते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं, जा के ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं, पा के ऊपर अनुस्वार, ये पूरी तरह गलत है। ये सही जैसे जाति पाति लिखा जाएगा, तो जाति, इसमें कोई अनुस्वार नहीं, कोई चंद्र बिंदु नहीं, उसके बाद योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, फिर पाती में यहाँ पे चंद्र बिंदु का इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से जाति फिर पाती, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ये शुद्ध शब्द होगा, ये वाला अशुद्ध है। उसके बाद उन्हीं,
उन्हीं को लिखते हैं तो हम लोग उन्हीं अधिकतर ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये उन्हीं क्या है, इसमें ये गलत है, इसकी जगह उन्हीं लिखा जाएगा ऐसे, यहाँ पर अनुस्वार लगेगा उन्हीं, ये उन्हीं जो लिखा हुआ ये सही है, ये वाला पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हम जब तरंगे लिखते हैं, तरंगे लिखते हैं तो इस प्रकार से कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो इसको तरंगे ये गलत लिखा हुआ है, तरंगे लिखा जाएगा तारंगे, रा के ऊपर बिंदी और गा के ऊपर बिंदी। हमने इसमें क्या किया है, केवल रा के ऊपर लगाई, गा के ऊपर जब लगा देंगे तब ये वाला भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमी, जब हम लोग हमी बोलते हैं तो हम लोग हमी इस प्रकार लिख देते हैं, लेकिन हा माँ और यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा तब ये हमी सही होगा। ये जो हमने हमी लिखा है अभी गलत है। जब इसमें यहाँ पे अनुस्वार यानी हम बिंदी लगा देंगे तब ये हमी सही हो जाएगा, ये वाला हमी अब सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा है, मांस। हमने मांस लिखा है, यहाँ पे हम लोग अधिकतर मांस लिखते टाइम चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो ये गलत है, यहाँ पर अनुस्वार लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अंधेरा। अंधेरा जब हम लिखते हैं तो हम लोग बिंदी लगा के अंधेरा लगा देते हैं, मतलब लिख देते हैं, अनुस्वार जब लगा के हम अंधेरा लिख देते हैं, तो ये पूरी तरह गलत है। इसकी जगह आएगा अंधेरा और यहाँ पे आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, याद रखिएगा। ये अनुस्वार नहीं लगता है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगता है अंधेरा में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंधा। अंधा में जब हम लिखते हैं तो कई बार चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो ये हमें छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, हमें याद रखना है अंधा में केवल अनुस्वार लगेगा, वो भी आ के ऊपर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है गंवार। जब हम गंवार लिखते हैं तो ये सब हमें याद रखना है। गंवार में अब अनुस्वार नहीं आएगा, हमने इस प्रकार लिख रखा है गंवार, तो अनुस्वार नहीं आएगा, यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, तब ये गंवार सही शब्द होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतःकरण। अंतःकरण जब हम कई बार लिखते हैं तो अंतःकरण इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन ये अंतःकरण पूरी तरह से गलत है। अंतःकरण को हम किस प्रकार लिखेंगे, अंतः विसर्ग लगेगा फिर करण अलग से, इस प्रकार अंतःकरण लिखा जाएगा। अंत फिर दो विसर्ग और करण अलग से, अंतःकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल होता है जब हम अधापतन लिखते हैं, अधापतन तो इस प्रकार से लिख देते हैं, ये भी गलत है। ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, आ धा पतन, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हम लिखते हैं दुख। हम लोग दुख, अधिकांश लोग इस तरीके से ही लिखते होंगे, लेकिन ये दुख जो लिखा है ये पूरी तरह से गलत है। दुखा विसर्ग लगेगा, इस तरीके से दुख लिखा जाता है। दुख मतलब कैसे, इस तरीके से दुख लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये दुख सही है, ये वाला दुख जो लिखा है ये गलत है। निस्वार्थ। निस्वार्थ भी हम लोग लिखते हैं तो निस्वार्थ भी गलत लगाते हैं, नी के बाद विसर्ग लगेगा फिर स्वार्थ, इस प्रकार से निस्वार्थ पूरी तरीके से सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वगैरह। जब हम वगैरह लिखते हैं तो हम विसर्ग लगा देते हैं, मूलतः लिखते टाइम भी हम विसर्ग लगा देते हैं, तो इन दोनों में क्या है, इसमें विसर्ग का इस्तेमाल नहीं होगा, वगैरह है, इस प्रकार से वगैरह लिखा जाएगा। याद रखिएगा किस प्रकार से लिखा जाएगा, वगैरह है, इस प्रकार से वगैरह लिखा जाएगा। और जब हम मूलतः लिखते हैं तो मूलतः इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, या तो मूलतः इस प्रकार से लिखें या फिर मूलतया इस प्रकार से लिखें, ये शुद्ध शब्द होंगे, ये वाला अशुद्ध शब्द है। इन्हें बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो आपको बने नहीं उनको अलग से नोट करिएगा, और ये इस तरीके से करते करते कि आपके पास एक अच्छा सा कलेक्शन हो जाएगा वर्तनी शुद्धि का। फिर आपके कोई भी वर्तनी शुद्धि लगभग गलत नहीं हुआ करेंगे, अधिकांश में से कोई भी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। नदियों। नदियों जब हम लिखते हैं नदियों तो ये किस प्रकार से लिखा है, नदियों, तो ये जो नदियों हैं ये गलत है। इसमें क्या क्या गलती है, ना छोटी दी और ओ की जगह यूँ लिखा जाएगा, नदियों, इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तब ये पूरी तरह से शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है खीजना। खीजना।
जब हम खींचना लिखते हैं तो अधिकतर ऐसे लिख देते हैं, लेकिन होगा खीझा, झा आएगा यहाँ पे, खीझना। ये सॉरी सीजना हमने लिख दिया, खीझना। ये पूरी तरीके से सही लिखा माना जाएगा, खींचना। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने लिख रखा है धुरंधर। हम लोग बोलते हैं धुरंधर, तो दर नहीं होता, धुरंधर होता, धुरंधर। दोनों धा का इस्तेमाल होगा, धुरंधर। इस तरीके से लिखा जाएगा धुरंधर। इसके बाद हम चलते हैं, हम एक और लिख देते हैं, हम दक्कन कहते हैं, बोलते हैं ना दक्कन का पठार। तो वो दक्कन जो है ये अशुद्ध शब्द है। दक्कन की जगह क्या आएगा, दक्कन की जगह हम लिखेंगे दक्षिण। ये शुद्ध शब्द, दक्षिण ये शुद्ध शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सीढ़ी। सीढ़ी जब लिखेंगे तो इस प्रकार से सीढ़ी अशुद्ध रहेगा, सीढ़ी लिखा जाएगा सीढ़ी, ढा का ढक्कन वाला और नीचे ये लगेगा, ठीक है। सीढ़ी इस प्रकार से लिखा जाएगा। सुबह, सुबह नहीं होता है, सुबह होता है, सुबह है। इस प्रकार से ये शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, धनाढ्य। धनाढ्य जो हमने ये लिखा है, ये वाला धनाढ्य गलत है। क्यों? क्योंकि धा ना ढा, ये वाला ढक्कन वाला ढा आएगा, नीचे हलंत और या, धनाढ्य। ये पूरी तरह से सही धनाढ्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं, झूठ। झूठ नहीं होता, क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं झूठ, टा बोल देते हैं, झूठ नहीं होता, झूठा, झूठ। ये पूरी तरह से सही है। भूख बोल देते हैं कई बार हम लोग, तो भूख का नहीं होता, भूखा। याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोग वहाँ पर गलत करके चले आते हैं, फिर आकर देखते हैं हमें लगता है बहुत अच्छा पेपर हुआ है, फिर आकर देखते हैं तो हमारे 4-5 नंबर तो हमारी छोटी छोटी गलतियों से ही कट जाते हैं और फिर हम लोग सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, सीधा साधा। सीधा साधा हम लोग बोलते हैं सीधा साधा, हम लोग बोलते हैं सीधा साधा, तो सीधा साधा नहीं होता, सीधा सा, एक मिनट फिर से लिखते हैं, सीधा साधा। ये पूरी तरीके से अब सही लिखा हुआ है। भरत, हम लोग देखते होंगे भरत, इस प्रकार से कई लोग लिख देते हैं, तो ये है भारत है, ये सही शब्द है। साउथ में अधिकतर जब भरत लिखते हैं तो स्पेलिंग में BARATH इस प्रकार से लिख देते हैं, तो उसके हिसाब से ये वाला भरत हो जाएगा उसका हिंदी में, लेकिन भरत लिखा जाता है भारत, भारत इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये शुद्ध शब्द है भारत का। अर्चना, अर्चना नहीं होता, अर्चना होता है। क्या होता है? अर्चना। ये पूरी तरीके से शुद्ध शब्द होगा, अणा नहीं लगेगा, ना लगेगा। रणभूमि, यहाँ पर रणभूमि है, यहाँ पर ना की जगह अणा लगेगा, रणभूमि ये आएगा, ये शुद्ध शब्द है। पुण्य, पुण्य देखा जाए तो ये पूरी तरीके से उच्चारण में तो सही आ रहा है, लेकिन लिखने में ही गलत है। लिखने में पुण्य लिखा जाएगा, आधा अणा, इस प्रकार से पुण्य लिखा जाएगा, ये सही शब्द है। कारण, कारण बोलते टाइम हम लोग कई बार कारण इस प्रकार से समझ में आता है, लेकिन कारण अणा होगा, ना नहीं होगा। नेक्स्ट पर चलते चरण। चरण में चारण अणा होगा, ना नहीं होगा। इसी प्रकार मरण, परिणाम और विस्मरण, ये तीनों एक साथ देख लेते हैं। तो मरण का होगा मरण, क्या होगा? ये सही शब्द होगा। परिणाम का होगा परिणाम, ये सही शब्द होगा। इसके अलावा विस्मरण, विस्मरण नहीं होता, विस्मरण होता है। क्या होता है? विस्मरण, ये सही शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं टिप्पणी। अणा हमने लगा रखा है, अणा, तो ये अणा नहीं हो, ये सॉरी डॉफ और डलिया वाला लगा रखा है हमने, और इसके नीचे बिंदी, टिप्पणी, तो ये नहीं होगा, शुद्ध शब्द होगा टिप्पणी, ये शुद्ध शब्द होगा। इसे याद रखिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं। नारायण हम लोग अधिकांश लोग इस प्रकार से लिख देते हैं।
नारायण जो है हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन नारायण नहीं होता, शुद्ध शब्द होगा इसका ना रा या ण, बड़ा ना, फिर रा, फिर या और अणा, ना की जगह अणा, और यहाँ पे डबल ए होगा, यहाँ ना की जगह अणा हो जाएगा, तब ये पूरी तरह से सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, संयोगवश। संयोगवश जो हो जाएगा, संयोगवश किस, एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, हाँ नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, ये है, हाँ। नेक्स्ट पर चलते हैं, खांड। हम लोग खांड इस प्रकार से लिख देते हैं कई बार, लेकिन खांड इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, खांड लिखा जाएगा खा र डा, ये नीचे बिंदी नहीं आएगी, डा इस प्रकार से लिखा जाएगा, खांड। इसी प्रकार हम जब ढेर लिखते हैं तो हमने यहाँ पे बिंदी लगा रखी है, तो ढेर में केवल ढेर लिखा जाएगा, ढाप और ढक्कन, मात्रा एक ही, और रा, केवल इस प्रकार से ढेर लिखा जाएगा। पढ़ता, तो अब हमने ये पढ़ता गलत लिख दिया, पढ़ता हमने लिखा पढ़ता, ये हमने लिखा है, इसमें जब हम बिंदी लगा देंगे तब ये पढ़ता हो जाएगा, ये अब शुद्ध शब्द हो जाएगा। जैसे हम बूढ़ा लिखेंगे तो हमने इसमें भी, बूढ़ा में भी वही गलती की है जो पढ़ता में की थी, हम बूढ़ा लिखें, बूढ़ा, बूढ़ा बनाने के लिए हमें इसे बिंदी नीचे लगा देंगे तो ये बूढ़ा शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब सीढ़ियाँ, ड़ा ये लगा दिया हमें, डलिया वाला लगा दिया डा, यहाँ पे आएगा सीढ़ियाँ, ये ढाप और ढक्कन वाला लगेगा, यहाँ पर ढा से ढक्कन वाला, सीढ़ियाँ, इस प्रकार से पूरी तरह सही रहेगा। अब हम लोग बहुत बोल देते हैं क्या, घबराना, हम लोग बहुत बोलते हैं कि बहुत ही घबराहट हो रही है, अड़ाहट हो रही है, तो घबराहट नहीं होती या घबराना नहीं होता, और क्या होता है, घबराना, ये सही शब्द है, घबराना, याद रखिएगा, सही शब्द है कौन सा, घबराना सही शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पिंजड़ा। जो हम लोग पिंजड़ा बोलते हैं, कई बार ऐसे लिखते भी, अधिकांश लोग ये गलती करते होंगे, पिंजड़ा, पिंजड़ा नहीं होता, क्या होता है, पिंजरा, ये सही शब्द है, क्या सही शब्द है, पिंजरा सही शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दबाव। हम लोग कई बार दबाव ऐसे लिख देते हैं, लेकिन दबाव लिखना हो तो हम लिखेंगे, और इस प्रकार भी हम लोग कई बार लिख देते हैं, दबाव, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही क्या है शब्द, सही शब्द है दा, बा और फिर बा, इस प्रकार से याद रखिएगा। वनस्पति, हम लोग कई बार वनस्पति लिख देते हैं, बा लिख देते हैं, बड़ी ती लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वनस्पति लिखा जाएगा वा न स प ती, यहाँ पे वा रहेगा, बा नहीं रहेगा, और यहाँ पे छोटी ती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बहिरंग। बहिरंग, हम लोग कई बार बहिरंग ऐसे लिख देते हैं, बहिरंग सही से लिखा जाएगा, यहाँ से बा आएगा, बा बकरी वाला, और रंग, ये अब पूरी तरीके से सही हो गया है। इस प्रकार जब हम वैदेही लिखते हैं, कई बार वैदेही गलती इस प्रकार कर देते हैं कि हम वैदेही में बा यानी बकरी वाला बा लगा देते हैं, लेकिन वैदेही लिखा जाएगा वैदेही, वैदेही नहीं होता, वैदेही होता, वैदेही होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वृष्टि। वृष्टि नहीं होता, वृष्टि होता है, क्या होता है, वृष्टि नहीं होता, यानी बा नहीं होता, वृष्टि होता है, वृष्टि, याद रखिएगा, वृष्टि यानी बरसात के लिए वृष्टि का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अनावृष्टि कहते हैं तब सूखा, अल्पवृष्टि कहते हैं कम बारिश, अतिवृष्टि कहते हैं ज़्यादा बारिश यानी बाढ़ आ गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कलश। कलश जो हमने लिख रखा है, कलश में का ला शा, तालव्य सा आएगा, ना कि ये दंत सा, ठीक है, याद रखिएगा। कलश ये पूरी तरह से सही लिखा है, लेकिन जब हम कैलाश लिखते हैं तो कैलाश, इसमें ये तालव्य सा नहीं आएगा, हमने कल आपको बताया था कौन सा आएगा, दंत सा आएगा, कैलाश, ये कैलाश सही है। अशोक, अशोक जब हम लिखेंगे तो अशोक, अशोक लिखेंगे, ये अशोक सही है, ये वाला अशोक गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नाश। नाश जब हम लिखेंगे, नाश, 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 तो ये तालव्य वाला शा आएगा, ये दंत सा नहीं आएगा।
जब हम स्रोत लिखते हैं तो स्रोत में ये वाला स्रा नहीं रहेगा, स्रोत में ये वाला सा आएगा, स्रोत। अब ये स्रोत सही लिखा हुआ है। अधिकांश लोग इस प्रकार से स्रोत लिखते हैं। कुछ लोग स्रोत को स्रोत भी कह देते हैं, तो वो अलग है। स्रोत ये सही है, और बोलेंगे स्रोत ना कि स्रोत। नेक्स्ट पर चलते हैं मनुष्य। मनुष्य में मनुष्य ये मूर्धन्य सा आएगा, ना कि तालव्य सा। नेक्स्ट पर चलते हैं आदर्श। आदर्श में भी आदर्श तालव्य सा आएगा, ना कि मूर्धन्य सा। ठीक है, ये गलत है, ये वाला आदर्श सही लिखा हुआ है। अवकाश। अवकाश में आप जानते हैं इसमें दंत सा लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, तालव्य सा आएगा। अवकाश ये पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट संयोगवश। क्या है, संयोगवश। संयोगवश में संयोग तो पूरी तरह सही लिखा है, वह भी सही लिखा है, लेकिन सा ये वाला आएगा, शिखर यानी संयम वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं निष्फल। निष्फल। निष्फल में ये संयम वाला सा नहीं आएगा, षटकोण वाला सा आएगा, यानी निष्फल। ये पूरी तरीके से निष्फल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हमने क्या लिख रखा है, अकस्मात। अब इस अकस्मात में सब लोग कहेंगे क्या गलती है, कई लोग लगभग 95% लोग कहेंगे अकस्मात सही लिखा है, सम्राट भी सही लिखा है, भगवान भी सही लिखा है। और हम लोग अधिकतर ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, अकस्मात, सम्राट और भगवान। अधिकांश लोग, मैं तो कहूँगा 97 से 98% ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन गलती क्या है, इन सभी में हलंत लगेगा। अकस्मात में हलंत लगाएंगे तब अकस्मात सही होगा, सम्राट में टा के नीचे हलंत लगाएंगे तब सम्राट सही होगा, भगवान में ना के नीचे हलंत लगवाएंगे तब भगवान सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं श्रीमान। श्रीमान में भी क्या हो रहेगा, श्रीमान में भी ना के नीचे हलंत रहेगा, तब ये श्रीमान सही रहेगा। अब जैसे कुछ लोग, हम लोग नवम लिखते हैं, नवम, तो हम लोग हलंत लगा देते हैं। परम पद में परम पे नीचे हलंत लगा देते हैं, और प्राचीनतम में माँ के पीछे हलंत लगा देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएंगे सब। किस प्रकार इसमें से हलंत हटा दिया जाएगा, जब ये हलंत हटा देंगे तो ये बन जाएगा नवम, ये सही शब्द है। ये है परम पद, ये सही शब्द है। और प्राचीनतम, प्राचीनतम ये सही शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं सत सत। जब हम सत सत लिखते हैं तो इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं, तो सत शत दोनों हलंत इसमें से हट जाएंगे, सत सत इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं पांडे। हम लोग, अधिकांश लोग पांडे इसी प्रकार लिखते हैं, पांडे, लेकिन ये पांडे गलत है। पांडे लिखा जाएगा पांडेय, या का इस्तेमाल होगा, तब ये पांडे पूरी तरह से सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं अध्ययन। हमने इसमें पूरा शब्द ही गायब कर दिया था। ऐसे ही अध्ययन। अध्ययन में क्या होगा, इसमें भी शब्द लोप है एक तरीके से। क्या लोप है, बताइए क्या होगा, अध्ययन, यहाँ पर या का लोप था, तो अध्ययन। अब अध्ययन जो लिखा हुआ ये सही है, ये वाला अध्ययन गलत है। इसी प्रकार सप्ताह। सप्ताह नहीं होता, सप्ताह है होता है। क्या होता है, इसमें हा लगेगा तब ये पूरा शब्द सही होगा। और हम पर्वती। पर्वती नहीं होता, क्या होता है, पर्वती नहीं होता, क्या होता है, पर्वतीय, ये सही शब्द होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय नहीं होता, राष्ट्रीय। एक मिनट, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ये सही शब्द होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अधिक। अधिक, अधिक नहीं होता, अधिकता होता है, अधिकता ये सही शब्द होता है, अधिकता। और हमने ये जो पूजनी लिख रखा है ये पूरी तरह से सही लिख रखा है, पूजनी नहीं होगा, सॉरी, पूजनी जो लिख रखा है ये पूरी तरह से सही लिख रखा है, पूजनी। और जो गलत पूजनी लिख के आता है हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पूजनीय। कई बार हम पूजनी ऐसे लिख देते हैं, पूजनीय नहीं होता, ये गलत है, पूजनीय होता है, ये वाला पूजनीय पूरी तरह से
सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं पियास। हम लोग कई बार कह देते हैं पियास, पियास नहीं होता, पियास नहीं होता, फिर क्या होता है, प्यास नहीं होता, क्या होता है, प्यास होता है, याद रखिएगा। शुद्ध शब्द प्यास है, ना कि प्यास। आधा पा, बड़ा या और सा, ये शुद्ध शब्द है। ज़्यादा, ज़्यादा इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ज़्यादा लिखा जाएगा ज़्यादा, इस प्रकार से ज़्यादा सही लिखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पियारा। क्या है, पियारा। तो पियारा उसी प्रकार से जैसे पियास को प्यास बनाया था, वैसे पियारा को प्यारा, प्यारा लिखेंगे तब ये शुद्ध शब्द होगा। सदृश्य, सदृश्य नहीं होता, हम आपसे बता चुके हैं। सदृश ये होगा, सदृश, ये पूरी तरह से सही शब्द है। नीचे हम आदर्श बता चुके हैं आपको सही, लेकिन ये दूसरी तरीके से लिखा है। उसमें आदर्श पूछा गया था, आदर्श, उसमें ऐसे दिया गया था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आदर्श, आदर्श में यहाँ पे जो है क्या गलती है, आदर्श, सा के ऊपर ये दा लगेगा, ना कि दा के ऊपर। तो ये आदर्श पूरी तरह से सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान पर चलते हैं। पुनरुत्थान किस प्रकार लिखा जाएगा, तो पुनरुत्थान ये जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। पुनरुत्थान लिखा जाएगा पुनरुत्थान, मतलब पुन तो लिखा ही जाएगा, रू नीचे आएगा, पुनरुत्थान, इस प्रकार से पुनरुत्थान सही लिखा जाएगा। नीचे चलते हैं भरम। हम लोग कई बार बोलते हैं भरम हो गया तुम्हें, भरम लिख भी देते हैं भरम, भरम नहीं होता, क्या होता है, भ्रम, भ्रम ये सही शब्द है, भ्रम। असमर्थ, असमर्थ ये जो है इसमें क्या गलती है, असमर्थ में, इसमें असमर्थ, था के ऊपर ये रा लगेगा, ना कि माँ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मर्यादा। मर्यादा, तो इस प्रकार मर्यादा नहीं लिखा जाएगा, मर्यादा सही से लिखा जाएगा मर्यादा, या के ऊपर रा लगेगा, तो ये मर्यादा ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। प्रसाद, हम लोग कई बार कुछ लोग बोल देते हैं प्रसाद, प्रसाद नहीं होता, क्या होगा, प्रसाद, प्रसाद, ये प्रसाद पूरी तरीके से सही लिखा है, प्रसाद नहीं होता, याद रखिएगा, प्रसाद होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संस्करण लिखा है, लेकिन ये जो संस्करण लिखा है ये गलत तरीके से लिखा है। किस प्रकार सही लिखा जाएगा, संस्करण, ये पूरी तरीके से संस्करण सही शब्द लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष जो है ये गलत लिखा हुआ है। किस प्रकार से लिखा जाएगा चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा, चरमोत्कर्ष, ये अब सही है। अब हम चलते हैं प्रतिद्वंद। प्रतिद्वंद बहुत से लोगों को लगेगा ये प्रतिद्वंद पूरी तरीके से सही लगा है, लेकिन प्रतिद्वंद ये गलत है। इसमें क्या गलती है, प्रति तो सही लिखा है, द्वा भी सही लिखा है, लेकिन द्वंद्व में दोनों दा के नीचे ये लगेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है विषंभर। विषंभर नहीं होता, हम लोग बहुत बोलते हैं विषंभर, विषंभर नहीं होता, विश्वंभर होता है, विश्वंभर, ठीक है, विश्वंभर ये हो जाएगा, विश्वंभर, ये बा नहीं आएगा, इसकी जगह भा आएगा, और विश्वंभर। एक बार और देख लेते हैं विश्वंभर कैसे लिखा जाएगा सही, विश्वंभर, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। छात्र, छात्र ये जो लिखा है पूरी तरीके से गलत लिखा हुआ है, इसमें छाता वाला छा आएगा, छात्र। और इसमें जो क्षुद्र लिखा हुआ है, अभी ये क्षुद्र गलत है, इसमें छत्री वाला छा आएगा, क्षुद्र। नेक्स्ट पर चलते हैं। वांछनीय, ये जो वांछनीय है ये पूरी तरह से गलत लिखा हुआ, वांछनीय लिखा जाएगा वांछा, छाता वाला छा, नी, ये वांछनीय सही है। नक्षत्र में क्या गलती है, नक्षत्र में ना छात्र, छत्री वाला छा आएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनिभिज्ञ, अनिभिज्ञ जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ, अनिभिज्ञ कैसे लिखेंगे, अनि भी
ज्ञ, ज्ञा फॉर ज्ञानी वाला, यहाँ पर ज्ञा आ जाएगा अनभिज्ञ में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो सभी अपना हिंदी और इतिहास और करंट अफेयर डेली पढ़ सकें नेक्स्ट और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएँ। नेक्स्ट पर चलते हैं ज्ञान। ज्ञान जो है, ज्ञान ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ज्ञान में ज्ञानी वाला, ज्ञान इस प्रकार से ज्ञा फॉर ज्ञानी वाला ज्ञा लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं इष्ट। हम लोग बहुत कई बार कहते हैं हमारे इष्ट देव, इष्ट नहीं होता, उसमें इष्ट होता, इष्ट, टॉप फॉर टमाटर वाला इष्ट, इसमें सही लिखा रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा दिया है? नेक्स्ट है पुष्ट। पुष्ट जो है, अब ये पुष्ट पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इष्ट, इष्ट में टा आएगा लेकिन पुष्ट में ठा आएगा, पुष्ट, पुष्ट ये वाला सही होगा। पुष्ट नहीं होता, पुष्ट होता है। जब हम हष्ट पुष्ट लिखते हैं तो हष्ट पुष्ट होगा, टा होगा। श्लिष्ट, अब हम अगर श्लिष्ट लिख देते हैं तो ये भी गलत है, कई लोग श्लिष्ट लिखते हैं। क्या होता है? श्लिष्ट, श्लिष्ट टा होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं सन्मुख। सन्मुख हम कई बार लिख देते हैं सन्मुख, सन्मुख नहीं होगा, क्या होगा? सम्मुख, याद रखिएगा, सम्मुख। ये जो लिखा है सम्मुख, ये पूरी तरह से सही लिखा हुआ है। अब हम घंटे, अधिकतर क्या 99.99% घंटे इसी प्रकार लिखते हैं। लिखने में, बोलने में तो ये ठीक है, घंटे समझ में आ रहा है, अगर ये ऐसे लिखा है हम बोलते हैं तो घंटे, ये ठीक है, आवाज़ वैसे ही आएगी। लेकिन अगर हम लिखेंगे घंटे तो किस प्रकार घंटे लिखेंगे? घंटे, घंटे जो लिखा जाएगा लिखने में सबसे शुद्धतम रूप क्या होगा? घंटे, ये अणा वाला आधा आएगा, ये घंटे सबसे शुद्धतम रूप होगा। संसार, संसार में भी देखिए संसार, आवाज़ सही आ रही लेकिन संसार नहीं होगा, संसार, इस प्रकार से ये शुद्ध रूप में लिखा जाएगा, संसार। नेक्स्ट पर चलते हैं झंडा। झंडा भी हम कई बार ऐसे लिख देते हैं, तो ये जो झंडा है ये इस तरीके से ना लग के इसमें भी अणा आएगा, अणा, ठीक है, ये झंडा सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं चिन्ह। चिन्ह जो हमने लिखा हुआ, कई लोग चिन्ह इसी प्रकार से लिखते हैं, अधिकांशतः ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये चिन्ह गलत है। लिखने का तरीका चिन्ह, इस प्रकार से हा में अंतर ना लगा देंगे तब ये चिन्ह हो जाएगा। चिन्ह इस तरीके से भी लिखा जाता है, चिन्ह, आधा हा और ये पूरा ना, लेकिन इस तरीके से थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो आप इस तरीके से लिखिएगा, चिन्ह जब आए, चिन्ह, हा और हा के अंदर ये ना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं परस्पर। परस्पर हम लिखते हैं तो परस्पर पूरा सा नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? आधा सा, परस्पर, इस प्रकार से ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भर्त्सना। भर्त्सना, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है रा, इसमें गलत जगह लगा है, भर्त्सना, भर्त्सना, ये रा जो लगा हुआ है गलत जगह लगा हुआ है। और एक और गलती है इसमें, ये पूरा सा आएगा, अब ये पूरी तरीके से सही आ जाएगा। ये जो लिखा है ये गलत है, भर्त्सना, सा के ऊपर ये रा लगेगा, अब ये भर्त्सना पूरी तरह से सही लिखा है। क्लिष्ट, बताया था क्लिष्ट, श्लिष्ट में तो टा रहेगा, लेकिन क्लिष्ट में क्या रहेगा? क्लिष्ट में क्या गलती है? ये कलिष्ट लिखा हुआ ना कि क्लिष्ट, कलिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट, क्लिष्ट। इसमें आधा का हो जाएगा, आधा का, ला, आधा सा और टा, ये क्लिष्ट अब पूरी तरीके से सही लिखा हुआ है, ये गलत है। कृतघ्न, कृतघ्न में क्या गलती है इसमें? इसमें भी क्र तक तो ये सही है, घा आधा होगा और ना, ये कृतघ्न अब सही हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं आह्लाद। आह्लाद नहीं होता, आह्लाद होता है। क्या होता है? आह्लाद,
तो कैसे लिखा जाएगा आह्लाद? आ, फिर हा, इसके अंदर ला, आह्लाद, ये पूरी तरीके से आह्लाद सही हो जाएगा। शमशान हम लोग जब बोलते हैं तो शमशान बोलते हैं, पूरा शमशान, लेकिन शमशान नहीं होता, होता है शमशान। शमशान मतलब आधा सा शुरुआत में रहेगा, माँ बड़ा सा और फिर ना। नेक्स्ट पर चलते हैं श्राप। हम लोग जो बोलते हैं श्राप, हम लोग अधिकतर ऐसे ही बोलते हैं, श्राप दे दिया जाएगा तुम्हें, श्राप दे दिया जाएगा। तो श्राप नहीं लिखा जाता, इसका शुद्ध शब्द है साप। साप इसका शुद्ध शब्द है, हिंदी भाषा में शुद्ध शब्द साप है। नेक्स्ट पर चलते हैं तिरस्कार। तिरस्कार नहीं होता, होता है तिरस्कार। तिरस्कार ये शब्द सही होगा, ना कि तिरस्कार। अवन्नति नहीं होता, क्या होता है? अवन्नति। हम लोग बहुत बोल देते हैं अवन्नति, अवन्नति नहीं होता, क्या होता है? अवनति। अवनति शुद्ध शब्द क्या है? अवनति शुद्ध शब्द है पूरी तरीके से। निर्वृत्ति, निर्वृत्ति नहीं होता, निर्वृत्ति होता है, निर्वृत्ति। ता के ऊपर एक और ता लगेगा, तब ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं उल्लास नहीं होता। हमने आपको द्वितीय व्यंजन वाले में बताया था ना, क्या उल्लास आपको एग्जाम्पल में बताया था, तो ये उल्लास होगा, ना कि उल्लास। नेक्स्ट पर चलते हैं तत्व। तत्व हम लोग अधिकतर ऐसे लिखते हैं, अधिकांशतः तत्व में लिख देते हैं तत्व, ये लिख देंगे, लेकिन ये गलत है लिखने की दृष्टि से। ये तत्व अब सही होगा, कैसे? ता बिल्कुल सही, फिर ता, फिर वाह। हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसे सही करने के लिए ता के ऊपर एक और ता लगाया जाएगा, तब ये तत्व सही होगा। अब हम लोग, कई लोग कर्तव्य में डबल ता लगा देते हैं, तो कर्तव्य में डबल ता नहीं होगा, कर्तव्य में कर्तव्य, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, कर्तव्य, याद रखिएगा। अब हम अगले पर चलते हैं। अगला रीत्यानुसार। क्या है? रीत्यानुसार। रीत्यानुसार का बताइए किस प्रकार होगा? रीत्यानुसार का होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रीत्यानुसार का क्या होगा। अब हम चलते हैं सदोपदेश। सदोपदेश, सदोपदेश क्या होगा? सदोपदेश का होगा सदु उपदेश। क्या होगा? सदु उपदेश, सदुपदेश। शतोपदेश नहीं होगा, सदुपदेश मतलब अच्छा उपदेश, सदुपदेश ये सही होगा। रीत्यानुसार का भी बता देते हैं, रीत्य क्या होगा? रीत्यानुसार मतलब इसमें जो रीत्यानुसार लिखा हुआ, रीत्यानुसार, इसकी जगह हो जाएगा, इसमें से ये मात्रा हट जाएगी, तो रीत्य अनुसार। अब ये पूरी तरीके से सही हो गया, रीत्य अनुसार, ना कि रीत्यानुसार। सदुपदेश में क्या होगा? सदुपदेश, सदुपदेश, ना कि सदोपदेश, सदुपदेश, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास नहीं होता, उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास, ये तो उच्छ्वास का क्या हो जाएगा सही? उच्छ्वास का सही शब्द हो जाएगा उच्छ्वास। लेकिन इसमें अभी भी क्या गलती है उच्छ्वास में? उच्छ्वास में आप बताइए इसमें क्या गलती लिखा हुआ है? इसमें अभी छा के नीचे हलंत लगेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ, तो जगन्नाथ नहीं होता, सही शब्द होता है जगन्नाथ। जगन्नाथ आधा ना रहेगा, ये तब सही होगा। इसमें आधा ना लगा दो इस पूरे ना की जगह, तब जगन्नाथ सही हो जाएगा। शरत चंद्र, शरत चंद्र ऐसे नहीं लिखा जाता, शरत चंद्र हमने लिख रखा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? शरत चंद्र, शरत चंद्र, इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं जगत गुरु। जगत गुरु अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा ये पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, लेकिन ये जगत गुरु जो लिखा हुआ है ये गलत है। क्या होगा इसकी जगह? इसकी जगह होगा जगत गुरु, जगद गुरु, जगत गुरु, ये अब सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं सम्मान। सम्मान नहीं होता, क्या होता है? आप सभी जानते हैं, सम्मान शुद्ध शब्द ये होता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतर प्रांतीय। ठीक है, अंतर प्रांतीय अगर देखा जाए तो हम लोग को लगेगा पूरी तरह सही लिखा है, लेकिन अंतर प्रांतीय नहीं होता। क्या होता है? अंतः विसर्ग लगेगा, फिर प्रांतीय, ये सही शब्द होगा। अंतः प्रांतीय ये सही शब्द है, ना कि अंतर प्रांतीय। अधोपतन, अधोपतन जो है, अधोपतन हम आपको बता चुके हैं, अधोपतन नहीं होता। क्या होता है? अधः पतन होता है। ठीक है, अब हम लोग कई बार तेजमय लिख देते हैं। तेजमय जो है पूरी तरीके से गलत शब्द है। तेजमय की जगह क्या होता है सही शब्द? तेजमय की जगह सही शब्द है तेजोमय। क्या सही शब्द है? तेजोमय। जब भी लिखिएगा तेजमय नहीं होगा, तेजोमय सही शब्द होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दुरावस्था। तो दुरावस्था नहीं होता। क्या होता है? दुर्वस्था होता है, मतलब दुर्वस्था होता है। ये जो लिखा हुआ है शब्द दुरावस्था, इसमें से ये मात्रा हटा लेंगे बड़े आ की, दुर्वस्था हो जाएगा, ये सही शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नभमंडल। नभमंडल, नभमंडल वैसे ही जैसे तेजमय का तेजोमय, वैसे ही नभमंडल का नभोमंडल। क्या? नभोमंडल शुद्ध शब्द होगा। हम लोग अधिकतर नभमंडल लिख देते हैं, लेकिन नभोमंडल शुद्ध शब्द होगा। अब अंतर कथा, अंतर कथा का कैसे होगा? जैसे हमने अंतर प्रांतीय बताया था, उसी प्रकार से अंतर प्रांतीय का अंतः प्रांतीय बताया था, उसी प्रकार से अंतर कथा का क्या होगा? अंतः कथा। नेक्स्ट पर चलते हैं, निरोग। हम आपसे बता चुके हैं निरोग का क्या होगा, कई बार बता चुके हैं। निरोग बड़ी नहीं होगी, याद रखिएगा। हम लोग अधिकतर निरोग इसी प्रकार से लिखते हैं और ये पूरी तरह से गलत है। निरोग इस प्रकार से लिखा जाएगा। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता, याद रखिएगा। पुनरुत्थान होता, रुत्थान, रा में ऊ की मात्रा लगती है, ना कि ओ की। पुनरुत्थान होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, यशगान। ये उसी प्रकार है जैसे नभोमंडल, जैसे तेजोमय, वैसे ही यशगान। यशगान का क्या होगा? यशोगान, याद रखिएगा, यशोगान शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सिरोपीड़ा। सिरोपीड़ा नहीं लिखा जाता, ये गलत है, लिखा जाएगा सिरह विसर्ग लगा के पीड़ा, सिरह पीड़ा लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, उन्नतशील। उन्नतशील हम लोग अधिकतर लिखते हैं, यूज भी करते हैं। उन्नतशील नहीं होता, उन्नतशील ये शुद्ध शब्द नहीं है, इसकी जगह होता है, क्या होता है? इसकी जगह उन्नतिशील होगा। तो उन्नतिशील किस प्रकार लिखा जाएगा? उन्नतिशील, उन्नतशील नहीं होगा, उन्नतिशील होगा। इसमें ई की मात्रा, अब ये सही है, उन्नतिशील। नेक्स्ट पर चलते हैं, निर्लज्जा। निर्लज्जा नहीं होता है, क्या होता है? निर्लज्ज होता है। तो ये इसमें से ये जो जा के बाद एक और मात्रा लगी हुई हटा देंगे तो बन जाएगा निर्लज्ज। ये पूरी तरह से सही शब्द है। मद्यपानी, मद्यपानी कभी नहीं होता, मद्यपानी की जगह क्या होगा? मद्यपाई, याद रखिएगा, मद्यपाई यानी मदरा को पीने वाला, मद्यपाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है शांतमय। हम लोग बोल देते हैं ना हमारा बहुत ही शांतमय जीवन है, तो शांतमय नहीं होता, वो होता है शांतिमय। क्या हो जाएगा? शांतिमय जीवन। ठीक है, शांतिमय ये शुद्ध शब्द होगा। उपयोगिता, उपयोगिता हम लोग बोलते टाइम उपयोगिता बोलते हैं, लेकिन होता है उपयोगिता। उपयोगिता अगर हम सही से उच्चारण कर ले जाते हैं तो बहुत से हमारे शब्द अपने आप ही सही हो जाते हैं। क्योंकि जैसे उपयोगिता, अगर हम उपयोगिता ही बोलते रहा करेंगे तो उपयोगिता आएगा, तो हम उपयोगिता ही लगा के चले आएंगे। अगर हम उपयोगिता बोलेंगे तो हम उपयोगिता ही लगा के आएंगे, तो जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्थायित्व। स्थायित्व में, इस स्थायित्व में क्या होगा? स्थायित्व, स्थायित्व इस प्रकार से सही रहेगा। ये या के ऊपर छोटी की मात्रा होगी, बल्कि बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, महानता। हम लोग कई बार लिखते हैं महानता, लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है महत्ता।
अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे शुद्ध शब्द क्या है, महत्ता। इसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्या है, महत्ता। इसका शुद्ध शब्द महत्ता है, ना कि महानता। नेक्स्ट पर चलते हैं, अक्षुण्ण। अक्षुण्ण बोलते भी हैं, लेकिन अक्षुण्ण नहीं होता, अक्षुण्ण होता है। अक्षुण्ण मतलब अणा अणा 2 बार, अक्षुण्ण। दरिद्री, दरिद्री नहीं होता, क्या होता है, क्या लिखा जाएगा, दरिद्री नहीं होता, क्या लिखा जाएगा, दरिद्र। ये तो आप सभी को पता है, दरिद्र ही लिखा जाएगा, ये शुद्ध शब्द। लौकिक, लौकिक नहीं होता, क्या शब्द हो जाएगा, लौकिक की जगह लौकिक, औ की मात्रा आ जाएगी, लौकिक। ये पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्वस्थ। हम लोग स्वस्थ लिखने में कई बार गड़बड़ा देते हैं, तो स्वस्थ जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, स्वस्थ लिखा जाएगा, स्वस्थ। स्वस्थ, ये स्वस्थ सही है, ना कि स्वस्थ्य नहीं होगा, स्वस्थ, स्वस्थ था तक रहता, स्वस्थ है हम लोग या भी जोड़ देते हैं, वो सही नहीं है। स्वस्थ ये पूरी तरीके से सही है। अभिशापित, हम लोग बोल देते हैं कई बार अभिशापित हो, अभिशापित है ये, तो अभिशापित नहीं होता, सही शब्द होता है इसका अभिशप्त। क्या हम अगली बार से जब कोई पूछेगा तो अभिशप्त कहेंगे, अभिशप्त शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अनाथिनी। अनाथिनी, अनाथिनी हम आपसे बता चुके थे, लिंग संबंधी अशुद्धि होती है। अनाथ का अनाथनी नहीं होगा, क्या होगा, अनाथ का अनाथा होगा, अनाथा, ठीक है। उसी प्रकार अध्यापक का अध्यापका नहीं होगा, कि हमने जैसे अनाथा बोल दिया तो अध्यापका कर दें, नहीं, अध्यापिका, क्या होगा, अध्यापिका, ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रणयिनी। प्रणयिनी का क्या होगा, शुद्ध शब्द प्रणयिनी नहीं होगा, प्रणयिनी होगा, प्रणयिनी शुद्ध शब्द है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जैसे भंगी का स्त्रीलिंग क्या हम लोग भंगन कह देते हैं, भंगन नहीं होता, भंगिन होता है, याद रखिएगा, भंगिन, ये शुद्ध शब्द है। श्वेतांगनी का हम आपसे बता चुके हैं, श्वेतांगनी का क्या होगा, जैसे हमने आपको कोमलांगनी का बताया था, कोमलांगनी का क्या बताया था, कोमलांगी, वैसे ही श्वेतांगनी का क्या होगा, श्वेतांगी, ये शुद्ध शब्द रहेगा। तो हमने बताया श्वेतांगनी का क्या होगा, श्वेतांगी, वैसे ही जैसे कोमलांगनी का कोमलांगी होता है। अब हम कई बार लिख देते सिंघिनी, तो सिंघनी नहीं होता, इसका होता है सिंहनी, सिंहनी, ये सही शब्द हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं हथभागनी। हथभागनी हम लोग कई बार लिख देते हैं हथभागनी, हथभागनी, हथभागनी नहीं होगा, क्या होगा इसका शुद्ध शब्द, हथ भाग्या, हत भाग्या इसका शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजनैतिक। हम लोग कई बार राजनैतिक ही लिखते हैं, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, ये होगा राजनीतिक। शुद्ध शब्द याद रखिएगा, राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है। राजनैतिक लाभ नहीं कहेंगे कभी, हम राजनीतिक लाभ कहेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऋतु। ऋतु जो लिखा जाएगा, ये ऋषि वाला री और तू ये लिखा जाएगा, ये सही है। ऋण, ऋण में भी क्या लिखा जाएगा, ऋण में भी ऋषि वाला रा और ऋणा, ये अब सही शब्द रहेगा। मनहर, मनहर नहीं होता कभी, क्या होता है, मनोहर, क्या लिखा जाएगा, मनोहर, मन को हरने वाला को मनोहर कहते हैं। जैसे मनोहर दृश्य, किस दृश्य ने मेरा मन हर लिया, तो उसे कहेंगे मनोहर दृश्य। वाहिनी, वाहिनी नहीं होता, क्या होगा, वाहिनी, वाहिनी, ठीक है, यहाँ का शायद पर्यायवाची होता है वाहिनी। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला बहिष्कार। बहिष्कार ये सही नहीं लिखा है, इसकी जगह लिखा जाएगा बहिष्कार, मूर्धन्य सा आएगा आधा, दंत सा की जगह। भस्मीभूत, तो इसमें भस्मीभूत में क्या गलती है, भस्मीभूत में जो गलती है वो है कि हमने छोटी की मात्रा लगा रखी है मार्जिन पर, बल जबकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होगी भस्मीभूत में, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। भंडार, अब देखिए भंडार हम लोग कई बार ऐसे लिखते हैं, ये मान लीजिए बहुत सारे लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ऐसे बिंदी लगाने से हम लोग का समय बच जाता है।
इसलिए ऐसे लिखते हैं। लेकिन भंडार का जो सही लिखा जाएगा वो भांडार, इस प्रकार से भंडार ये शुद्ध शब्द रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मट्टी, मट्टी नहीं होता, क्या होता है? मिट्टी। ये आप सभी लोग जानते हैं, मिट्टी होता है। यस, यस जो हम लोग लिख देते हैं, ये वाला दंत सा लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये यस सही नहीं है। यस में तालव्य सा आएगा, यस यानी संयम वाला सा लगेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। साम्यता, साम्यता हम कह देते हैं, लेकिन साम्यता नहीं होता, शुद्ध शब्द होगा साम्य, इसमें ता नहीं लगेगा, साम्य शुद्ध शब्द होगा। अब ये देखिए, हम लोग ये बहुत बोलते हैं राजागण, राजागण हम लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन राजागण नहीं होता, होगा शुद्ध शब्द होगा राजगण। याद रखिएगा, राजगण शुद्ध शब्द होगा। इसे हमेशा नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट करके चलिए। राजागण पूछा जाएगा, पूछ लेंगे शुद्ध शब्द क्या है, तो हम राजागण ही मार के चले आएंगे, जबकि होता है राजगण। अब ये लिखा है राज ऋषि, राज ऋषि नहीं होता, राज ऋषि की जगह करेंगे हम राजर्षि। याद रखिएगा क्या होगा? राजर्षि। ये पूरी तरीके से सही शब्द होगा। अब बताइए राजन में क्या गलती है? राजन में गलती जो है, इसमें हमने हलंत नहीं लगाया ना के ऊपर। जब तक हलंत नहीं लगेगा तब तक ये सही नहीं रहेगा। ये अभी अशुद्ध है, जब हम इसे हलंत लगा देंगे तब ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विकास, कई लोग विकास इस प्रकार से लिखते हैं तालव्य वाले सा के साथ, तो विकास पूरी तरीके से गलत है। विकास ये वाला सा आएगा, अब विकास सही हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है सिरोपीड़ा, हम आपको ये पहले भी करा चुके हैं। सिरोपीड़ा क्या होगा? सिरह पीड़ा, ये सही शब्द होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रह्मा, हम लोग ब्रह्मा कई बार ऐसे लिखते हैं, ये जो ब्रह्मा लिखा है ये गलत है। ब्रह्मा कैसे लिखा जाएगा? ब्रह्म, यहाँ पे माँ को जोड़ेंगे ब्रह्मा, ये ब्रह्मा सही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुल्यता, बहुल्यता नहीं होता, बहुलता होता है, याद रखिएगा बहुल्यता, ये पूरी तरीके से सही शब्द है। भवसागर, अब बताइए इसमें क्या गलती है? भवसागर में, भवसागर में जो गलती है, हमने भवसागर को हमें एक साथ लिखना है, ना कि योजक चिन्ह लगाकर अलग अलग। याद रखिएगा एक शब्द है भवसागर पूरा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भ्रातागण, और यार इसे भी इम्पोर्टेंट लगा के रखिएगा। भ्रातागण का क्या होगा? भ्रातागण का भ्रातृगण होगा, याद रखिएगा। केवल भ्रातगण नहीं होगा, भ्रातृगण होगा, याद रखिएगा क्या होगा? भ्रातृगण। नेक्स्ट पर चलते हैं। यावत जीवन, यावत जीवन का अगर पूछा जाए शुद्ध शब्द तो क्या होगा? यावत जीवन, यावत जीवन, यावज जीवन, या व आधा जा फिर जीवन, ये सही शब्द होगा। क्या, एक बार और लिख देते हैं। या, एक मिनट, या वा जा जा, ये यावत जीवन, ये शुद्ध शब्द होगा। अब हस्तक्षेप, हस्तक्षेप ये जो लिखा है ये पूरी तरीके से गलत है। हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप, ये भी जो लिखा है ये भी पूरी तरीके से गलत है। तो हस्तक्षेप लिखा कैसे जाएगा? हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सौजन्यता, सौजन्यता, तो इसमें क्या गलती? सौजन्यता में ये जो ता लगा है ये एक्स्ट्रा लगा है, जब हम इसे सौजन्य कर देंगे तब ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सौजन्यता नहीं होता, सौजन्य होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। संचार, संचार ऐसे नहीं लिखा जाएगा। संचार आप सभी जानते हैं संचार कैसे लिखा जाता है? संचार, ये संचार पूरी तरीके से सही है। संवारना, हम लोग कह देते हैं संवारना, संवारना नहीं होता बल्कि संवारना होता है। संवारना, बिंदी लगेगी इसके ऊपर, संवारना, तब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हाँ, दुरात्मा गण। नेक्स्ट है दुरात्मा गण, तो दुरात्मा गण नहीं होगा, दुरात्म गण होगा, दुरात्म गण। इसी प्रकार महात्मा, सॉरी ये वाला नहीं रहेगा, ये रहेगा गण।
हाँ, दुरात्म गण हो जाएगा। और इसी प्रकार महात्मा गण नहीं होता, महात्म गण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चंचल, इस प्रकार से चंचल नहीं लिखा जाएगा। चंचल का सबसे शुद्ध रूप लिखा जाएगा चंचल, अनुस्वार के साथ इसे लिखा जाएगा चंचल। नेक्स्ट पर चलते हैं क्षमा। क्षमा में छाता वाला छा नहीं लगेगा बल्कि छतरी वाला छा लगेगा, ये क्षमा सही है। जमाता, जमाता नहीं होता, क्या होता है? जमाता नहीं होता, जामाता होता है, जामाता। ठीक है, जामाता। नेक्स्ट पर चलते हैं। जगधात्री, अगर हम कहें जगधात्री तो जगधात्री नहीं होगा बल्कि शुद्ध शब्द होगा जगतधात्री। जगतधात्री ये शुद्ध शब्द होगा, जगतधात्री। त्यज्य, त्यज्य जो हमने लिखा है त्यज्य सही शब्द नहीं होगा, क्या होगा? त्यज्य नहीं होता कुछ, त्याज्य होता है। क्या होता है? त्याज्य। हम लोग त्यज्य बोल जरूर देते हैं लेकिन त्याज्य सही शब्द होता है। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं पृष्ठ, पृष्ठ था यहाँ पर लगेगा तब ये सही शब्द होगा। अब हम लिखते हैं, देखते हैं पैपान। पैपान, ये जो पैपान लिखा है ये गलत है, क्या होगा इसका शुद्ध शब्द? होगा पयः पान। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, पैपान की जगह पयः पान। पैतृक, पैतृक नहीं होता, त्रा नहीं होता, पैतृक होता है, ये ता वाला पैतृक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रादेशिक। प्रादेशिक या प्रादेशिक नहीं होता बल्कि होता है प्रादेशिक, ये वाला सा सलजम वाला सा लगेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार में पुरस्कार इस प्रकार से लिखा जाएगा शुद्ध शब्द पुरस्कार का। अंधा, अब हम लोग अंधा, देखिए कई बार अंधा में हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं तो, लेकिन सबसे शुद्ध रूप जो अंधा का लिखा जाएगा वो अनुस्वार लगा के लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अभिषेक, हम लोग कई बार अभिषेक इस प्रकार से लिख देते हैं तो ये अभिषेक में ये दंत सा लगा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? मूर्धन्य सा, अभिषेक इस प्रकार से लगाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। देश निकाला। देश निकाला, देश निकाला में क्या होगा बताइए? देश निकाला का आप बताइए क्या होगा? देश निकाला ये जो लिखा हुआ है इसमें हमने योजक चिन्ह लगा के गलत कर दिया। देश निकाला पूरा एक शब्द रहेगा, देश निकाला ये पूरा शब्द रहेगा। जागृति, जागृति ये जो हमने लिखा है ये गलत है, जागृति होगा, जागृति ये शुद्ध शब्द होगा। लेकिन जब जागृत बस लिखा जाएगा तो जागृत इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पारण, पारण, पारण का क्या होगा? पारण, पारण का हो जाएगा पारण, पारण, पारण। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पौरुष, पौरुष में क्या है, क्या गलती है? पौरुष में पौ, रू और सा, ये वाला सा आएगा तब ये पौरुष सही होगा, हो जाएगा। पुष्पवली, पुष्पवली नहीं होता, क्या होता है? पुष्पावली होता है, पुष्पावली, याद रखिएगा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, तब ये सही हो जाएगा पुष्पावली इस प्रकार से। नेक्स्ट पर चलते हैं। अपराहन, अपराहन का क्या होगा? अपराहन नहीं होता, अप राहा और ना, अपराहन इस प्रकार से लिखा जाएगा, अपराहन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अनुवादित। हम आपसे बता चुके हैं अनुवादित का, अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है। क्या होता है? अनुदित, ये सही शब्द होगा। आधिक्यता, आधिक्यता हमने आपसे बताया है क्या है? आधिक्यता नहीं होता, क्या होता है? आधिक्य, आधिक्य या तक रहेगा, ये ता हट जाएगा। क्या आधिक्यता में क्या रहेगा? आधिक्यता में ये जो ता है ये हट जाएगा, आधिक्यता में ता हट जाएगा, आधिक्य बस सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और ये इस वीडियो का लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय जो हमने लिखा है हुआ ये पूरी तरह सही है,
बाकी लिख के कैसे आएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिख के आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय, ता के ऊपर उड़ंतर रा नहीं लगेगा, बल्कि रा के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए। हमारी वर्तनी शुद्धि की क्लासेस पूरी हुई, हमने 3 क्लास ली हैं इसकी, और आप तीनों क्लास हमारी YouTube चैनल की हिंदी क्लासेस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको इसके पहले की जो 2 क्लासें हैं उसकी लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करा देंगे, आप वहां से जाकर उन 2 क्लासों को भी देख सकते हैं। ये जो वर्तनी शुद्धि है हर एग्ज़ाम में आती है, UPSSC हो, टेट हो, CTET हो, हाई कोर्ट, RO, ARO, क्लर्क, स्टेनो, ये इस प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस के कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, इन सब में आती है। UPSSC के लगभग सभी एग्ज़ाम में हिंदी आती है और हिंदी में वर्तनी शुद्धि ज़रूर पूछी जाती है। और UPPCS के CSET में आती है हिंदी, UPSC के CSET में हिंदी आती है, उसमें भी वर्तनी शुद्धि पूछी जाती है। और जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है हिंदी, वो UPPCS का RO ARO एग्ज़ाम होता है, उसमें प्री में 60 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें से 10 नंबर में वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि आपसे पूछी जाती है। तो RO ARO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। और अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक कल लेकर आएंगे, इसमें विराम चिन्ह, मतलब चिन्ह के बारे में लेकर आएंगे। विराम चिन्ह हो गया, योजक चिन्ह हो गया, उद्धरण चिन्ह हो गया, चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं जो हिंदी भाषा में, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। और आपके हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं अभी तक, एक हिंदी वर्णमाला, एक वर्तनी शुद्धि, ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। इन दोनों से जो संबंधित क्विज हैं, हम आपको एक हिंदी क्विज नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें हम आपको समय समय पर क्विज अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम आपसे फिर मिलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आपसे बात के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।